वेल अगर रणबीर कपूर और सलमान खान कैसनोवा हैं तो वो तो लड़कियों के पीछे नहीं भागते हैं, लड़कियां ही उनके पीछे भागती हैं। और कटरीना कैफ तो कम से कम 1.5 साल से रणबीर कपूर के पीछे पड़ी हुई थी। It took Sanjida 3 marriages to finally grow up and settle down. I think जब कटरीना इमोशनली इनसिक्योर दिख रही हैं तो वो ग्लैमरस और सुपर सेक्सी नहीं दिख रही हैं। रणबीर कपूर, सलमान खान, रणवीर सिंह, बॉलीवुड के ये है कैसनोवा स्टार्स जो शायद गए हैं बिगर बिकॉज ऑफ देयर डैड्स प्यार एंड दुलार। क्या कटरीना साबित हो रही है अनस्टेबल रिगार्डिंग हर प्रोफेशनल मूव्स? लेट्स स्टार्ट विद पेज 3 ऑन दिस नोट। रणबीर कपूर का दिल तो जैसे हर हसीना को देखते ही बदतमीज हो जाता है। सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा, नरगिस फाकरी, कटरीना कैफ, प्रियंका चोपड़ा, एंजेला जॉनसन, रणबीर का नाम ना जाने कितनी एक्ट्रेसेस के नाम से जुड़ा है। उनके तो डैड ऋषि कपूर ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि उनके बेटे रणबीर की लाइफ में कई लड़कियां आती जाती रहती हैं। सलमान खान इज अनदर लवर बॉय ऑफ बी टाउन जिनकी लाइफ में गर्ल्स का आना जाना लगा ही रहता है। संगीता बिजलानी, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कटरीना कैफ, क्लॉडिया, महक शहल, लूलिया वंटूर, ब्रूना अब्दुल्ला, जरीन खान, ये सभी रही हैं सलमान खान के दिल के करीब। नो वंडर इवन एट 47 ही इज द मोस्ट सॉट आफ्टर बैचलर। रणवीर सिंह भी लेडीज के बीच काफी पॉपुलर लगते हैं। पहले तो उनके और परिणीति चोपड़ा की एलिजेड रिलेशनशिप ने जोर पकड़ा, फिर अनुष्का शर्मा के साथ भी उनका नाम जुड़ा। देन इट वाज रिपोर्टेड कि सोनाक्षी सिन्हा को देखकर भी रणवीर सिंह का दिल धड़का। और आजकल दीपिका पादुकोण के लवर बॉय बनने की हो रही है चर्चा। वैसे एक इंटरव्यू में खुद रणवीर सिंह ने ये एक्सेप्ट किया था दैट ही हैज हैड मेनी वन नाइट स्टैंड्स। सीम्स लाइक रणवीर इज क्वाइट अ लेडीज गाय। दिल लगाने के मामले में वो नहीं है शाई। इन सभी स्टार्स में कैसनोवा इमेज के साथ एक और बात कॉमन है, ये सभी स्टार्स अपने डैड के दुलारे हैं। सलमान खान शेयर्स अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद हिज फादर सलीम खान। सलमान आज भी अपने डैड के साथ ही रहते हैं। रणबीर कपूर अपने डैड ऋषि कपूर की गाइडेंस में बड़े हुए हैं, वो भी अपने डैड के साथ रहते हैं और उनके डैड ऋषि भी उन्हें पर्सनल लाइफ में फ्री हैंड देते हैं। वहीं रणवीर सिंह ने एक टीवी शो पर ये जाहिर किया था कि उनके डैड की खुशी उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। ये स्टार्स तो हैं अपने पापा के दुलारे और हैं प्यार में नॉटी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डैड की पैम्परिंग और प्यार ने इन्हें बना दिया है थोड़ा ब्रैटी। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 जूम। क्यों डैडी के ब्रैट्स बन जाते हैं कैसनोवास? चलिए जानते हैं हम पार्टी शादी पर विद आवर बॉलीवुड एक्सपर्ट एंड पेज 3 पायनियर सिमी चंदोक। वेलकम टू द शो सिमी। हाय मेगा। हाय। तो क्या आपको लगता है कि स्टार्स का कैसनोवा बनना गलत बात है? I don't think so at all. As long as वो सिंगल होते हैं और कमिटेड नहीं होते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एंड अगर आप नोटिस करती हैं जितने भी हमारे कैसनोवा स्टार्स हैं, अगर आप सलमान को देख लो, अगर आप रणबीर कपूर को देखते हैं तो ये कैसनोवास हैं एंड लड़कियां इनके पीछे भागती हैं। तो रणबीर कपूर आई थिंक ही इज़ लाइक ब्रांड कैसनोवा टुडे एंड वो तो लड़कियों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, लड़कियाँ ही उनके पीछे भाग रही हैं। In fact, he was a little unsure about Katrina Kaif in the beginning, and she has been pursuing him from whatever we've been reading and hearing from everywhere. And it took her a while to woo him. I don't think they're bad boys. I think it's a very charming quality about boys when they are Casanovas and they are flirtatious. But लड़कियाँ उन्हें इसीलिए शायद पसंद करती हैं. And Katrina Kaif is completely crazy about Ranbir Kapoor, and it's this quality that attracts girls to them. और सलमान खान के बारे में आपका क्या ख्याल है? I think it's simply the same qualities, and at 47 he's probably the most sought after bachelor. और अगर ये बुरी बात होती तो अब भी उनके पीछे लड़कियां भाग नहीं रही होती। एंड इफ यू लुक एट हिज ट्रैक रिकॉर्ड, इनफैक्ट उन्होंने अभी 25 साल इस इंडस्ट्री में कंप्लीट किए हैं। आई मीन द लिस्ट ऑफ गर्ल्स हु हैव बीन परस्यूइंग हिम इज एंडलेस। एंड यू लुक एट द एज स्पैन ऑफ द गर्ल्स राइट फ्रॉम सोमी अली एंड राइट नाउ ही इज 47. So Zareen Khan, I mean, I'm not sure how true it is, but he has been linked up with somebody as young, you know, in her early 20s, like Zareen Khan. And German pin-up girl जो हैं क्लाउडिया, वो बिग बॉस में भी थी. He's also been linked up with her. And Sangeeta Bijlani, who was almost a decade senior to him.
So there's been a complete range of girls जिनके साथ सलमान खान का लिंक अप हुआ है. But if you look at his track record, जब वो ऐश्वर्या राय के साथ थे, he was never unfaithful to her. जब वो कटरीना कैफ के साथ थे, he was never unfaithful to Katrina. At least ऐश्वर्या राय did not deny her relationship with Salman Khan. कटरीना कैफ तो वहाँ पर भी relationship को deny करती रही, and she was going back and forth. And there were rumors about her link-ups with other married heroes at that time. And then there was Ranbir Kapoor, and she was going back and forth, and she never ever admitted to a relationship with Salman Khan. And to be honest, she does owe her career to Salman Khan in Bollywood. So I don't think he's been unfair to his women in terms of infidelity. So if you ask me, there's nothing wrong in being a Casanova if you're not married. लेकिन सिमी, संजय दत्त और अक्षय कुमार के शादी के बाद भी लिंकअप्स हुए हैं विद अदर विमेन. So, well, I would like to start here कि अभी right now Akshay Kumar and Sanjay Dutt, to be honest, have very clear reputations. But yes, we cannot deny the fact कि वो शादी के बाद भी थोड़ी देर शैतान रहे. In fact, it took Sanjay Dutt probably 3 marriages to sober down, and probably these twins that he has right now. But of course, when he was married to Richa Sharma, he had a very troubled marriage, and then Riya Pillai too. So he refused to grow up until he married Manita Dutt. And Akshay Kumar, yes, he was a complete Casanova, a playboy. Akshay Kumar has been linked up with so many girls, right from Rekha, who was senior, and then you had Priyanka Chopra and Katrina while he was married. And then before that, when he was not married, there have been girls from outside Bollywood, and then Raveena Tandon, Sushmita Sen, Shilpa Shetty, Pooja Batra, Nipunika. I mean, the list would just go on and on, but I think it's completely fair, and he has sobered down, and I think he's very happily settled. So I think it's completely forgiven once you've changed your ways, and he's a completely dedicated dad, so it's not fair to look back at what they have done right now. और अक्सर ये देखा गया है that guys who are close to their dads, they have turned out to be the bigger Casanovas. How much of truth is there in that? Perhaps when they're brought up in a secure environment, they're very carefree, and उनमें कोई insecurity नहीं होती है when they are brought up in a happy family with a mom and a dad. So they don't have those responsibilities, they don't have insecurities. So they just become very carefree, and they are brats. And if you look at boys who are brought up by single moms, तो उनमें एक softness आ जाती है because they are raised by single moms, so they make them soft towards girls and they make them more caring. So एक वो responsibility factor आ जाता है कि be kind, and they have seen their moms go through the struggle, and that's why they become more caring and more nurturing. As far as these boys are concerned, where they have seen a mom and they have seen a dad, they become bratty because it's like, I'm carefree and mom or dad है ना. So I think that's what probably gives them that carefree attitude. क्या आपको लगता है कि कैसनोवा होने में कोई बुरी बात नहीं है? Share your views on Twitter @ZoomTV #page3. कटरीना कैफ के दिल के मामले रह गए हैं अटके, वहीं उन्हें प्रोफेशनल लाइफ में भी मिल रहे हैं झटके. Perhaps Katrina is making the wrong career moves, और इसीलिए वो बन गई हैं Page 3's Head Turner of the Week. क्या कटरीना कैफ का करियर है खतरे में? क्या उनके स्ट्रैटेजिस्ट दिखा रहे हैं उन्हें गलत रास्ता? जिस तरह से कटरीना के हाथ से प्रोफेशनल डील्स छूट रही हैं, ये देखकर तो कुछ ऐसा ही लगता है. इस बार तो कटरीना कैफ को मिलने वाली एड डील जा पहुंची है ऐश्वर्या राय बच्चन के पास, जो फिलहाल कमबैक करने की तैयारी में भी नहीं है. इससे पहले भी कटरीना की एक एड डील जा पहुंची थी अनुष्का शर्मा के पास. जब कैट ने एक बाइक कंपनी की एड करने के लिए बड़ी रकम डिमांड कर दी, तब वो डील अनुष्का शर्मा के पास चली गई. बात फिल्म्स की हो तो यहाँ भी कटरीना एक के बाद एक फिल्म से हाथ धो रही हैं. एंड अपेरेंटली शी हैज लॉस्ट 3 फिल्म्स टू नन अदर देन हर आर्च राइवल दीपिका पादुकोण. दोस्ताना 2, हैप्पी न्यू ईयर और इम्तियाज अली की एक फिल्म जो शायद पहले कटरीना कैफ की किटी में थी, वो इवेंचुअली दीपिका पादुकोण की झोली में जा गिरी. यानी देखा जाए तो प्रोफेशनली कटरीना को हो रहा है लॉस ही लॉस. वहीं उनके प्रोफेशनल लाइफ को मिल रही है हार्डली कोई अटेंशन, और उनकी पर्सनल लाइफ पर किया जा रहा है ज्यादा फोकस. तो सिमी, आपको क्यों लगता है कि कटरीना हैज लॉस्ट दिस कैंपेन टू ऐश्वर्या राय?
इट कुड प्रॉब्ली डू विद द फैक्ट कि हम शायद 1.5-2 साल से यही सुन रहे हैं और यही पढ़ रहे हैं कि कटरीना कैफ एक घर ढूंढ रही हैं एंड शी इज़ नॉट बीइंग एबल टू सेटल और मेक अप हर माइंड अबाउट वन पर्टिकुलर हाउस इन मुंबई and she does not own a house in Mumbai. So why would a property brand that is looking for a brand ambassador want to sign somebody who's so unsure about settling down and is so unclear about where she wants to buy a home, and she does not even own her own home in Mumbai. So Aishwarya Rai is representing a brand in a city where she owns her own home and she's a great homemaker. So it could probably do with that. ये भी सुनने में आया था कि जब कटरीना कैफ को ऐश्वर्या राय ने रिप्लेस किया था, कटरीना कैफ वाज नॉट इवन इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. Well, I don't think you can blame Aishwarya Rai for that. And जहाँ तक ब्रांड का सवाल है, जब उनसे मीडिया ने ये क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा कि it's not our fault. It's a case of sour grapes because Katrina Kaif's team is reacting after a couple of months. And जहाँ तक Katrina Kaif के strategist और publicist का सवाल है, उन्होंने तो बहुत ही समझदारी से वहाँ पर ऐसे बिहेव किया कि हमें तो पता ही नहीं है एंड ये तो होता ही रहता है. लेकिन जो ब्रांड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी स्टेटमेंट से काफ़ी ऑब्वियस था कि जो स्टोरी मीडिया में लीक की गई है वो कटरीना के सोर्सेज ने ही लीक की है, बिकॉज इफ दे आर सेइंग दैट इट्स अ केस ऑफ सार ग्रेप्स एंड दैट्स व्हाई कटरीना's representatives are reacting after 2 or 3 months. And I think Katrina Kaif probably needs to be a little careful because it's probably her publicists or her people who are watching her career for her, or Katrina herself. I think they are reacting a bit too much and leaking a bit too many stories in the media, whether it's about her professional life and her personal life. I think उन्हें शायद नुकसान ज़्यादा और फ़ायदा कम हो रहा है, and she is losing out on a lot of endorsements, whether it's to Anushka, Aishwarya Rai, or who knows, to many other rivals, and she needs to put a full stop to all this. So ये असर ज़रूर बुरा पड़ रहा है, and it's about time that Katrina Kaif does some rethinking, and कहीं पर जो उनके so-called close sources हैं उन्हें अपना म्यूट का बटन दबाना पड़ेगा. लेकिन इतनी सक्सेसफुल एक्ट्रेस होने के बाद भी why do you think she's losing out on movies? It's probably got to do with the fact that she's coming across as very unsettled, very unsure right now. उन्होंने अपनी personal life को इतना focus में डाल दिया है कि उनकी emotional insecurity बहुत ही obvious हो गई है, and producers are probably unsure about signing her on. And people want to see a superstar, whether it's a hero or a heroine, come across as extremely confident and invincible. And that's not what Katrina Kaif is coming across right now. They want to see somebody coming across as very sexy, as very glamorous, and the moment you come across emotionally vulnerable, you lose those qualities. Yeah. क्या कटरीना कैफ के स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं उन्हें मिसगाइड? You can write to us by following us on Twitter @ZoomTV #page3. There is more hot stuff waiting for you on the other side of page 3, so stay tuned because you should never say no to gossip. सिमी, अभी इतने serious talks के बाद let's have some fun and talk about parties. Yes, and I would like to start here with a very, very glam evening. Queenie Singh, she has completed 10 years in the jewelry business, and you know she's one of our most sought-after designers when it comes to jewelry. And she herself is very gorgeous looking, so she has opened up a brand new store right next to my home in Bandra. And we have Avanti Birla, who has designed her very own first collection in jewelry. So here we have these gorgeous girls talking to us, and we are going to take our Page 3 viewers right there, and we have Anjali Singh from Page 3 talking to them exclusively. So let's take our viewers right there. With the beautiful ladies who are behind the beautiful jewelry design. Hello ladies and good evening. Good evening.
Queenie, first I would like to know that you have been into jewelry designing for the past 10 years, I suppose. So Yes. how has the journey been so far? It's been fabulous because when you love something, it's never tiresome to pursue it. So and jewelry's always been my passion. So I haven't even felt that it's a journey. I just feel it's there, it's part of my life. This is your debut and you have designed a collection. So what was your inspiration? I've been designing a lot of pieces on my own for myself and for friends. And when Queenie gave me this offer, I said, this is the chance I need to take. And so I went about designing, and I'm quite happy with what I've done. What is the jewelry for the moment or for the season? What would that be? For the season, it's just like eclectic pieces that you design, which are a style statement and can be contemporary and also worn with the Western clothes and Indian clothes, which blend in together. I think that's what you can look at. Well, thank you for all that information Thank and you. talking to us. Thank you so much. Thank you. तो कुछ और पार्टीज के बारे में बताइए हमें. We had another very glam and youthful event, and this time we went to Pune. There was a lovely pageant there, and we have many Bollywood celebrities right here in Pune with us. Let's take a look. Well, it was great chatting with you as usual, Simi. Thank you so much for being with us. Always my pleasure. Don't go anywhere, guys. Abhi time hai baki on page 3. See you real soon after this break. That was all for today, लेकिन हम अगले हफ्ते फिर लौटेंगे with yet another appetizing episode of Page 3. Also, don't forget to watch the journey of director Rohit Shetty on Bollywood Storytellers next Wednesday, 8 p.m. only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.